तो एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके, परिमेय संख्याएं फर्स्ट चैप्टर जो था इसका। अब आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, और साथ में दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। तो पहले हम वही देख लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम संख्याएं निकालते हैं। पहले थोड़ा सा नंबर लाइन या संख्या रेखा के बारे में जान लो। बताइए ना संख्या रेखा तो 0 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर इसमें संख्याएं होती हैं। आगे की तरफ ये बढ़ती जाती हैं, पीछे की तरफ ये घटती जाती हैं। -1 -2 -3 -4। और ये जो नंबर्स दिखे इनके बीच में भी और अनंत संख्याएं होती हैं कि नहीं। इनके बीच में 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं कि नहीं है। यस तो बहुत सारी संख्याएं, तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी हो उनके बीच में आप अनंत संख्याएं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1.2 में, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया, इसकी बात हम संख्या रेखा की थोड़ा बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 1.2 एक्सरसाइज में क्या लिखा है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो से छोटी हो। बस तो 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो। तो देखो संख्या रेखा पर यहाँ है ये 2, तो 2 से छोटी कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख दो। सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, बटे वाली भी और ये बिना बटे के जो नजर आ रही है ये भी, क्योंकि इनके नीचे भी तो एक है ना। तो 2 से छोटी 5 संख्याएं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी लिख सकते हो, बोलो। सर बोलो। 1 0 0 सर -1 -1 -2 हो गई ना 5। बस करो, 5 ही लिखनी है। हो गई ना 5। फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में, आगे नहीं बढ़ते जाना इसको। बस 5 लिखनी है, जरूरी नहीं है सबने यही लिखनी है। अगर मैं ऐसे लिखता -3 -4 -5 -6 -7 तो ठीक नहीं होता आंसर। तब भी ठीक है ना, ये भी तो 2 से छोटी है। ठीक है, तो ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिखता 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 तो ये नहीं 2 से छोटी है। नहीं है 2 से छोटी, ये 2 से, ये 1 से भी छोटी है। ठीक है, पॉइंट हटाकर इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10। पता ना, ये भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा सब में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, कोई भी लिख सकते हो, सब आंसर ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल सबसे इजी कौन सा लग रहा है। पहला वाला। तो बस जो काम आसानी से हो जाए, जो काम सीधी, जो घी जैसे बोलते हैं ना, सीधी उंगली से निकल जाए तो टेढ़ी क्यों करनी। तो आसानी से हो गया तो वही ठीक है। ठीक है, ज्यादा मेहनत क्यों करनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 6, अनन्या पढ़ो जरा। अनन्या अनन्या पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। अनन्या माइक ऑन करो। सुनिशिका यस सर। बोलो। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखें। हाँ, तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। -2 यहाँ पर है देखो संख्या रेखा में। तो -2 से बड़ी बताओ 5। सर -3। -3 बड़ा है। पीछे संख्याएं घटती जाती हैं, जब सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। बड़ी चाहिए हमें, बड़ी। 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन आए, -100 से बड़ी क्या क्या होंगी। -100 -100, इससे बड़ी संख्याएं लिखनी है तो क्या क्या लिखोगे। जल्दी
-101 -101 ये बड़ी हुई। हाँ सर संख्या रेखा पर -100 होगा, उससे पीछे होता है -101, फिर -102। माइनस में माइनस ना, सुन लो ध्यान, माइनस में जो नंबर देखने में बड़ा लगता है ना, एक्चुअल में वो छोटा होता है। ठीक है, तो माइनस का 100 ये बड़ा है, 101 करेंगे माइनस में तो वो और छोटा होगा। आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, पीछे पीछे जा रहे हैं। इनसे बड़ा चाहिए हमें, तो सीधे हाथ की तरफ चलो। -100 के आगे क्या होगा? 101 फिर 101 बोल रहे हो। माइनस 101 तो पीछे होगा इससे, -99 -98। ठीक है, और सुनो, माइनस का नंबर कोई भी दिया है तो उससे बड़े प्लस वाले तो होंगे ही ना सारे। तो वो -99 -101 के चक्कर में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। माइनस का नंबर दिया और उससे बड़े नंबर लिखना है तो प्लस वाले सारे कोई भी लिख दो। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, ये सारे क्या है, इससे बड़े हैं कि नहीं? क्योंकि ये माइनस का नंबर है, माइनस का नंबर छोटा होता है और प्लस के नंबर बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो सिंपल सा। समझ गए ये क्वेश्चंस? क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया ये? यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है 2/3 और 4/5, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है -3/2 और 5/3। थर्ड पार्ट है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 संख्याएं बतानी है इनके बीच की। ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ है 2/3 और 4/5। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कोई भी दो संख्याएं दी हो, उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं और उन अनंत में से सिर्फ 5 देखनी है आपको, यहाँ पर 5 ढूंढनी है। ओके, अनगिनत है, उनमें से इन दोनों के बीच में 5 संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो बीच की संख्याएं निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, बुक में नहीं दिया है ये वाला, ध्यान रखना। सबसे सिंपल तरीका है कि इसको पॉइंट में बदल लो पहले, दोनों संख्याओं को। ठीक है, इसको भी पॉइंट में बदलो, इसको भी पॉइंट में। पॉइंट में बदलने के लिए भाग करना होता है। 2/3 है तो किसको किससे भाग करोगे? ऊपर वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। अब बोलो किसको किससे? 3 को 2 3 को 2 से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, 2 को 3 से भाग करना है। ऐसे कैसे भाग करें अब बोलो? 2 3 के पहाड़े में आता है 2, छोटा है ना, तो 0 लिखेंगे ना, फिर लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। ऐसे ही करते हैं ना? यस अब 3 का पहाड़ा देखो, बताओ जल्दी बोलो। 3 से 18 कितना बचा? 2। आगे फिर आगे क्या करोगे? फिर से एक 0 लगाओगे। पॉइंट के बाद तो 0 लगा सकते हो ना बार बार। 2 का मतलब है 2.0000। 2 के बाद बहुत सारी 0 हैं, तो जितनी लेना चाहो उतनी ले सकते हो। तो फिर ये 20 बन गया। फिर से करो 3 से, 18 फिर बच गया 2, फिर 0 बनेगा, फिर से 6 आएगा। जैसे 6 चलता रहेगा ना। यस सर। तो 2/3 जो है इसका आ गया 0.666666 ऐसे चल रहा है, तो डॉट डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब 4/5 को करो। किसको किससे भाग करना है 4/5 में? 5 को 4 से। मैंने क्या बोला था? ऊपर वाले को नीचे वाले से, 4 को 5 से। ऊपर वाले को नीचे वाले से, बस ऊपर वाले को नीचे वाले से। 5 से करो। 0 से ही होगा ना? 5 से कम 5। अच्छा, 5 से कम 5 तो बड़ा बन जाएगा सर, 0 से होगा। अब बोलो आगे क्या करेंगे? 10 लगा के पॉइंट, 10 लगा के 0 लगा देंगे। अब तो आ गया पॉइंट।
5 चौके 40 बनाना है। 5 8 40। 5 8 40 खत्म हो गया। कितना आ गया? 0.8। ये करके दिखाना है सामने भाग, ठीक है, कॉपी में करना है ये। और फिर ये लिख लेना है दशमलव में जो जो बने संख्याएं। ये बना 0.66 या 0.8। इनके बीच के नंबर चाहिए, इनके बीच के नंबर चाहिए। तो ये 2 अंक बना लो दोनों में पहले तो, क्योंकि 6 और 8 के बीच में तो 0.7 एक ही नंबर बनेगा। ऐसे हमें तो 5 चाहिए ना, तो 2 अंक है ना यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 अंक बना लो पहले। अब देखो इनके बीच के क्या क्या बना सकते हो आप। 0.66 के बाद 0.67, फिर 68 फिर 0.69 फिर 0.70 17 0.71 सारे देख लो इनके बीच के ही है ना, क्योंकि ये 80 तक, अभी आगे 80 और आगे आएगा, है ना। यस सर तो 5 ढूंढने थे, 5 बन गए ना। यस सर लेकिन परिमेय संख्याएं जो है वो दशमलव के रूप में नहीं, हम बटा के रूप में लिखते हैं। तो इनमें पॉइंट हटा के नीचे आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के हटा के नीचे क्या आएगा? अगर ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 लगाएंगे, और 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। 2 0 ठीक है, सब में ऐसे पॉइंट हटा के आपने 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे नहीं करना होगा, अगर ये हटाना नहीं है आपने तो इसको नीचे भी कर सकते हो आप। ध्यान रखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसलिए नीचे 2 0 2 जीरो लगानी है, 100 बनेगा। ऐसे ये 68/100, फिर 69/100, 100 70/100, 70/100 बस आंसर। इनको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये परिमेय संख्याएं बन गई, इन दोनों के बीच की हैं ये। देखने में देखो कितनी बड़ी बड़ी लग रही है ये ना, और ये देखो कितनी छोटी थी, लेकिन ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच की हैं। 2 और 3, 2/3 और 4/5 के बीच की। समझ गए कैसे किया? यस सर पॉइंट्स में बदल के फिर उनके बीच के पॉइंट्स लिख लेने, पॉइंट हटा के फिर बाद में नीचे जीरोस लगा देने। पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे तो 2 जीरो लगेंगे, 100 बनेगा। पॉइंट के बाद अगर 1 ही अंक है तो 1 जीरो लगेगी, 10 बनेगा नीचे। ओके, समझ में आ गया ये? यस सर सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसी का, फिफ्थ का ही सेकंड पॉइंट माइनस में, क्योंकि इसमें थर्ड वाला खुद कर लेना, ठीक है। ठीक है, यस सर तो इसमें -3/2 और 5/3 पॉइंट में बदलो दोनों को। इसमें किसको किससे भाग करना है? ऊपर वाले को नीचे वाले से। 3 को 2 से 2 से। बोलो 2 एकम 2 2 1 बच गया, 0 पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10 खत्म। कितना आ गया? 1.5। माइनस भी था साथ में तो माइनस का ये 1.5, ठीक है। यस सर अब 5/3 है, इसमें किसको किससे? 5 को 3 से 5 को 3 से। बोलो 3 एकम 3 एकम 3 दशमलव लगा के 0 आ गया। फिर से वही 6×18 बनेगा, 2 बचेगा 0, फिर 6×18, फिर 2 बच जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा ये। तो इसका आ रहा है 1.6666, इस तरह से चल रहा है। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है ना। पता है आपको, 0 के राइट साइड में होते हैं प्लस के नंबर, और 0 से लेफ्ट में होते हैं माइनस के नंबर। ऐसे ही होता है ना, माइनस के नंबर है ना। -1 यस सर तो यस सर बीच में एक नंबर तो मिलेगी आपको, 0। 0 तो इन दोनों के बीच में ही है ना, जी। ठीक है। एक माइनस का एक प्लस का नंबर हो तो 0 तो होगा ही होगा। 0 के आगे आप पॉइंट्स में लेते जाओ, ठीक है। पीछे वाले क्यों लेने, 0 के आगे के लेते हैं हम सारे, प्लस वाले आसान रहेंगे। समझ गए? यस सर तो यहाँ से हम प्लस वाले ही लेंगे 0 से आगे के। 0 से आगे क्या क्या ले सकते हो आप? 0.1,
0.2, 0.2, क्योंकि देखो 1.6 तो 0.0, बहुत आगे चलेगा ना अभी, तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट से ही हमारा काम चल पड़ेगा। 0.4, 0.4, 0.5, 0.6, 0.5, 0.7 ऐसे। तो आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, आपको 5 ही लेने थे, देखो बन गए 5, बन गए ना 5। यस सर, यस सर, नीचे एरो लगानी है, फिर इनमें पॉइंट हटाना है। 0 तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्या बनेगा 0.1 का 1/10, 10, पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो एक ही 0 आएगा। 2/10, 2/10, 3/10, 3/10, 4/10, 5/10। 5 ही अंक, 5 ही संख्याएं चाहिए थी तो बन गई 5। ओके, यस सर, यस यस सर। थर्ड पार्ट कर लोगे इसका खुद। यस यस सर, सर, फिफ्थ का थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। डू इट यस सर। योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ क्या मतलब हुआ? ये खुद करना है। हाँ, खुद करें, स्वयं करें, इसे स्वयं करें, ठीक है। इसको DIY भी कह सकते हैं शॉर्ट में, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो जहां जहां मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा आगे से ये DIY लिख दिया करूंगा, ठीक है। पर Yes, कुछ बच्चे sir. होते हैं बिल्कुल नकलची बंदर, तो उन्होंने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है और आगे DIY लिख देना है। ये नहीं लिखना है तुमने, ठीक है। क्या करना है? सब खुद करना है। इसको करना है, ठीक है। ऐसे ही मत लिख देना। बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैं डैश लगा के छोड़ देता हूँ कि इसको आगे खुद कर लेना, तो डैश ही करके भेज देते हैं मेरे पास, खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी ऐसा ही है ना। यस सर, तो ये भी आप खुद ही कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर, ये भी आप खुद कर सकते हो कि नहीं? यस सर सर, कर सकते हैं। करना तो नहीं 4 और 7 में से कोई एक, अभी 10-10 परिमेय संख्या निकालनी है। हाँ सर, किसी को लग रहा है डाउट तो बोलो। नो सर, सर 4 वाला 4 जैसे ये अभी किया ना माइनस वाला, वैसे ही होगा वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि 10 निकालनी है परिमेय संख्याएं। तो देख लो चलो एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 4 में -2/5 है और दूसरी संख्या है 1/2। तो 2/5 में 2 को 5 से भाग करना है, 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा और 5 चौके 20, ऐसे ही होगा ना। माइनस का आ गया 0.4, बोला करो। और नेक्स्ट 1 को 2 से, 0 0, फिर अब नीचे 1 आ जाएगा, फिर 0 लग जाए, पॉइंट 0, 2 पंजे 10, 2 5 10, यहाँ पर आ गया 0.5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 10 संख्याएं लेनी है, तो माइनस वाला तो लेना ही क्यों, मैंने पहले ही जैसे बताया 0 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में 0 तो आता ही है ना। ऐसे किया था ना यहाँ भी, जब एक माइनस का यस सर, 0 से स्टार्ट कर लो, 0 के बाद आपको लेनी है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 10 लेनी है। 0.7, 0.8, 0.9, 0.9, इसके बाद 1.0 चल पड़ेगा। लेकिन क्या ये सारे सही हैं? क्या ये सारे इन दो के बीच में? नो सर। यहाँ तक है देखो, नो सर। 0.4 तक। उससे आगे तो ये इससे भी आगे चलने लग पड़े है ना, 0.5 पे आ गया, और उसके बाद ये तो उससे आगे के हो गए। हमें तो इन दोनों के बीच के चाहिए, तो हम ये नहीं लिख सकते। तो बीच में 10 कैसे बनाएं, ये तो बने नहीं 10। माइनस वाली भी ले सकते हो वैसे तो इससे पीछे, लेकिन एक तरीका है कि पॉइंट के बाद एक अंक मत लो, पॉइंट के बाद 2 अंक लो। 2 अंक लोगे तो देखो यहाँ पर ये 50 बनेगा, है ना।
क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें बहुत सारे अंक हैं, 0 0 तो जितने मर्जी लगा लो, है ना। यस सर। तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि 50 है ये, तो अब 50 नंबर तो बीच में निकाल लोगे 0.01 करके, फिर 0.02, 2 अंक लेने, एक अंक में 0 लिखना। ठीक है, जब आपके पूरे नहीं बन रहे हो तो पॉइंट्स में आप पीछे 0 लगा के कर सकते हो, 2 2 अंक बना दो इसको, 0.3, 0.4, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अब सारे ये इससे छोटे हैं कि नहीं है? सर है। सारे छोटे हैं ना अब? और एप्रोक्स के इसमें बताओ इसका क्या बनेगा, पॉइंट हटा के एक के नीचे 1/100, तो 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 6/100, 8/100, 9/100। बस हो गया कंप्लीट, है ना, बन गई ना 10 संख्याएं। यस सर। या सर 0.4 की क्या ये नहीं बनानी है क्या सर, 0.4 की बोल रही है। कहाँ है 0.4? ये वाला? यस सर। अरे आप क्वेश्चन ही नहीं समझे, हमें इन दो संख्याओं के बीच में संख्याएं चाहिए, ये हो जाए जो मर्जी, हमें इनके बीच की संख्याएं चाहिए। तो इन ये माइनस का है, ये प्लस का है, बीच में 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 0 के एक साइड माइनस होता है, दूसरी साइड प्लस होता है, तो इन दोनों के बीच में एक संख्या 0 तो मिल ही गई। ठीक है, 0 से आगे फिर आप पॉइंट में लेते जाओ, इनसे छोटे छोटे, तो वो इन दोनों के बीच में होंगी कि नहीं होंगी? जो इससे छोटी हो तो वो इससे तो बड़ी होंगी ना, क्योंकि माइनस वाला है। तो 0 से आगे लेते गए, यहाँ पर ये मान लो 0.5 है, तो इससे आगे ही ले ली हमने, पीछे वाली ली नहीं, पीछे -0.4 यहाँ है, तो आगे यहाँ पर लेते जाओ। तो ये सारी संख्याएं जो 10 ली, ये कहाँ है? दोनों के बीच में है कि नहीं? यस सर। समझ गए? समझे कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। अब एक क्वेश्चन रहा इसमें, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम ही टाइप के हैं, जिसमें हमें संख्या रेखा बनानी है यस और सर। उसमें हमें इसको दिखाना है। तो मुझे लगता है कि उसको भी कर लेना चाहिए अभी, है ना। यस सर। यस थोड़ा सर। सा एक्स्ट्रा टाइम लगा लेते हैं, कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि फिर पेपर भी आ रहे हैं, तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा। तो अभी कर लेते हैं इसको। कर लें, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नो सर। नो सर। तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, पर रहने दो, कल कर लेंगे इसको, ज्यादा करके ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इनको कर लेना, अच्छे से समझ समझ के करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फोन करके पूछ लेना। सर यस सर। से लेके Yes, 7 sir. तक सारे करने हैं। हाँ जी, सर 3 से लेके 7 तक पूरे करने हैं। हाँ तो पूरे तो हो गए, 1 और 2 छोड़कर बाकी सभी कर लेना, ठीक है।